भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और गांव में उनको बैन हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जैसे ही गांव में आएंगे वोट मांगने के लिए, हम उनके लिए जूता और चप्पल का माला तैयार रखेंगे और उनको पहनाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम्हारे बाप ने हम किसानों को गाली देने का काम किया है, तुम्हारे नेता संसद में बैठकर किसानों को गाली देने का काम किया है, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने महंगाई को आसमान छूने का काम किया है, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने किए गए वादे को पूरा नहीं किया है। तो तुम गांव में आओगे तो तुमको जूता का माला पहनाया जाएगा, चप्पल का माला पहनाया जाएगा और विरोध किया जाएगा और ये सरकार को बताया जाएगा कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। अगर किसानों की मांग पूरी नहीं करती है, महंगाई कम नहीं करती है, तो उसको इसी से स्वागत किया जाएगा, जूता और चप्पल का माला पहनाया जाएगा मोदी जी को और अमित शाह जी को। और ये सरकार को बता देते हैं कि मोदी जी कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता और बजरंग दल के नेताओं ने इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसान आंदोलन को उखाड़ने के लिए कल आए थे। एक बात बताइए ना, इतनी लंबी दिल्ली है, इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश है, तुमको गाजीपुरी बॉर्डर क्यों मिला स्वागत करने के लिए? मेन गेट है ना दिल्ली अंदर। एक बात समझिए, गाजीपुरी क्यों मिला और उसके बाद हुआ क्या? स्टेज पर आकर भारतीय जनता पार्टी का बैनर, झंडा लगाया जा रहा है और किसानों आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद से गाड़ी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कल तो दिख गया भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर रही है। पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर रही है, मोदी जी कितने गंदे राजनीति कर रहे हैं और उनके समर्थक कितने गंदे राजनीति कर रहे हैं। ये किसानों को गाली देने का काम कर रहे हैं, किसानों पे हमला करने का काम कर रहे हैं, किसानों पे मारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देश का होने वाला नहीं है। ईंट के जवाब हम लोगों ने पत्थर से दिया और काला झंडा विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा पे आ गए हैं। कैसे हिंसा पे? यहाँ आप बताइए, 26 नवंबर से ये सरकार जब दिल्ली की चारों चौखटों पर किसान पहुंचा था, तब ये सरकार हमारे ऊपर जुल्म कर रही थी। हम कैसे हिंसा कर रहे हैं? आप बताइए, जो सरकार पानी की बौछारें और लाठी डंडे करवा रही हो, आप बताइए। हमारा यहाँ पे आशियाना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने केंद्रीय कार्यालय में बैठ के अपना स्वागत करना चाहिए या जहाँ 7 महीने से किसान बैठा हुआ है वहाँ स्वागत करना चाहिए? नहीं, आप बताइए। हमारे घर के बगल में आप हमारे घर पे आके पत्थर फेंकिए, हम आपका स्वागत करवाएंगे? आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये साजिश करके आंदोलन को पहले दिन से ही कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अब देश का ये किसान है, यहाँ नौजवान है, इस सरकार को घुटने टेकवा के रहेगा। क्योंकि आप जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक हम आपकी जो ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्रों और साजिशों से हम नहीं झुकने वाले हैं। नहीं, अरे बताइए, सच कोने में दुबका हुआ है, दरारों से झांक रहा है और झुंड मदमस्त होकर चौराहे पे नाच रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई बात करते हैं? चौराहे पे आके नाच नचनियों जैसा काम कर रहे हैं। आप बताइए, सत्ता में आप बैठे हुए, प्रदेश मंत्री बने तो आप अपने क्षेत्र में जाइए, स्वागत करवाइए। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र किया जाता है। लेकिन सत्ता की, ये जो सत्ता का हनक है, अब की बार उत्तर प्रदेश में आपकी हनक को झुकाने का काम करेंगे। डंडे ही चलाओगे पूरी? अरे कैसी बात है, लाठी डंडा क्या? इनका स्वागत अब कैसे होगा? आप जब ये गांव में जाएंगे तो गांव में हमारे भी भाई साहब ने कहा ना, जूते की मालाएं पहने जाएंगी। किसान के गन्नों का लठ बनाया जाएगा, उस लठ से तोड़ने का काम किया जाएगा। धान की रोपाई होगी, उस धान की रोपाई में इनको घुसा के कनई में दौड़ाया जाएगा। कनई आप जानते हैं, जब बरसात आता है ना, जब रोपाई होती है, तब उसी मौसम में भागने के लिए नहीं वहाँ समय मिलता है और लठ पड़ने लगते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लठ के काबिल हैं। अब इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। 2022 में आने वाला 5 राज्य विधानसभा, ये हमारे ऊपर जुल्म ना करें। जब चुनाव आता है तब ये जुमला देते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तब जुल्म करना स्टार्ट कर देते हैं। टिड्डी दल बताया जाता है आपको कि अब उग्र हो गया है। नहीं, ये लोग तो खालिस्तानी भी बताते थे, ये तो पाकिस्तानी भी बताने का काम करते थे। ये लोग सत्ता में बैठे लोग हैं। जब देश का युवा रोजगार मांगता है तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं। जब महिलाएं सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करती हैं तो उसको अब पाकिस्तानी प्रस्त कहते हैं। जब देश का अन्नदाता, भगवान अन्नदाता जो पूरे दुनिया को खिलाता है, जब अपने हक और अधिकार के लेकर सड़क पर आता है, खालिस्तानी कहते हैं।
हैं अरे हम लोग टिड्डी गैंग हैं, ये लोग तो चड्डी गैंग है, हाफ चड्डी पहनने वाले अब फुल पैंट पे आ गए हैं, ये आरएसएस के चड्डी खाकी पहनने वाले बात करेंगे हमसे, जो लोग अपने कार्यालय में लंबे समय तक तिरंगा झंडा पे नहीं फहराया, आज हमको ज्ञान देने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेनकाब हो चुकी है और गुंडे या बजरंग दल और बीजेपी क्या है, यह गुंडे है, आतंकवादी संगठन है जो देश के लोगों पर हमला करने का काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जलाओ पार्टी हो गया, क्योंकि जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी दंगा और फसाद करना चाहती है, यह आज से पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी का नीति और नियत दोनों साफ नहीं है। जिस तरीके से देश में माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। एक बात बताइए ना, कब से किसानों को बदनाम किया जा रहा है? तिरंगा लाल किले पर आपने 26 जनवरी को देखा, दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के जाकर तिरंगा का अपमान करता है, फिर उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर बीजेपी और आरएसएस के लोग जाकर उस पर हमला करते हैं और अपने आप को स्थानीय में कश्मीर में भी सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ ड्रोन हमले हो रहे हैं तरह तरह के। आप ये सब करते रहेंगे तो उधर भी तो देखना। एक बात बताइए ना, हमारा प्रधानमंत्री आतंकवादी से मिलता है, जो नेता आतंकवादियों को समर्थन करता है पीडीपी, उससे मीटिंग करते हैं, तालिबानियों से मीटिंग करते हैं, लेकिन देश के अन्नदाता भगवान किसानों से मीटिंग करते नहीं है। क्यों? हम इस देश का नागरिक नहीं है क्या? और बात कर रहे हैं ड्रोन की, ये तो नरेंद्र मोदी का नाकामी है कि अपने आप को 56 इंच का सीना बताने वाला आज हमारे कश्मीर में ड्रोन से हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। दुश्मन कर रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं आतंकवादी लोग। ये सरकार क्यों नहीं जवाब देने का काम कर रही थी? 2014 से पहले कहती थी कि पाकिस्तानी एक सर कटेगा तो उसके बदले 5 सर लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा देश का जवान शहीद हो रहा है, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री पीएम हाउस से बैठकर बीड़ी पीने का काम कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री बीड़ी पी रहा है। स्ट्राइक भूल गए क्या? अच्छा, वही सरकार की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म को लड़ाने का काम करती है। आप बताइए 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक जब चुनाव आता है तब आप धर्मांतरण देखना जाता है। ये सरकार हिंदुत्व, आप बताइए जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं वो आज चांदी कूटने का काम कर रहे हैं, जो कुछ नहीं हो सका वो राजनीति में लूटने का काम कर रहे हैं, वही टकले की बात कर रहे हैं आप। बताइए ये सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री जी क्या काम करते हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे आएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में तुरंत धर्म बदला जाने लगेगा। देख रहे होंगे आज स्ट्रीम मीडिया में, दलाली मीडिया में आप भी वही बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जुमले वाली पार्टी है, हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहो, अपनी रोटी सेके रहो। जहां पे अनपढ़ लोग नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस उनका नहीं बनता है क्योंकि उनको सिग्नल नहीं दिखाई देता होगा ना, लेकिन अनपढ़ हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और डिग्री फर्जी ले रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े लोग हैं, इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है, ये समझ लीजिएगा। आप देश की जनता जान चुकी है, ना आप युवा की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना छात्र की बात करते हैं, ना आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्वार्थ की बात करते हो। जो सरकार आज तक स्वार्थ में काम वही है, जेपी आंदोलन आपने देखा होगा, वही का सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, उसी के तर्ज पे अब मोदी जी, योगी जी आप गद्दी छोड़िए, जनता आपको ललकार रही है, इस सरकार को अब गद्दी छोड़ने पे मजबूर कर देगी। जो हाईवे बना है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो भूल जाएगी जनता। अच्छा, योगी जी एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, योगी जी कमाए हैं मठ में, कितना गोरखनाथ पीठ में बैठे हुए हैं। आप बताइए गोरखनाथ का क्या विकास हुआ है? पूर्वांचल आप जाके देखिए, बस्ती, गोंडा, बहराइच, अयोध्या की पावन धरती से मैं आता हूँ, अब ब्राह्मण कुलते हूँ, इन्होंने कितना जुल्म किया उत्तर प्रदेश के शासन में। आप बताइए अब की बार इन्होंने तराजू और तिलक को ताक पे रख के सिर्फ और सिर्फ कटारों को इन्होंने चलाने का काम किया है। लेकिन ये परशुराम की बात करिएगा, आपकी बार उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता हिला देगा, आपके उत्तर प्रदेश में फरसा चलाने का काम किया जाएगा और सत्ता को हिलाने का काम किया जाएगा। कि वो सरकार जो बैठी हुई है, ये अहंकार आ चुकी है, अहंकार, लोगियों को अहंकार टूटता है और इस सरकार का अहंकार तोड़ के रख देंगे हम। हो पाएगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार में चूर है, जिस गलत फहमी में है कि हम देश के आम नागरिक पे कोई भी कानून लाकर थोप देंगे, जो मर्जी सो कर देंगे, इतना सांसद है, तो मोदी जी ये गलत फहमी से बाहर निकल जाइए। इसी देश की जनता ने आपको, भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसद देने का काम किया है, उसी देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। अगर जनहित में काम नहीं करेंगे, देश के आम नागरिकों में काम नहीं करेंगे, तो जनता आपको फर्श से फर्श पे लाने का
काम करेगी। एक बात बताइए ना, पिछले दिनों देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने क्या कहा था कि 5 लाख रुपए जो हमारे सैलरी मिलता है उसमें 3 लाख रुपए टैक्स कट जाता है। देखिए, देशभक्त और देशद्रोही में यही अंतर होता है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब अपनी सैलरी और पेंशन को देश हित में खर्च करने का काम करते थे, लेकिन RSS पहनने वाला चड्डी रामनाथ कोविंद जी को 5 लाख रुपए भी कम पड़ रहे हैं। जब 5 लाख रुपए कमाने वाला गरीब है तो हम जैसे और देश के नागरिक गरीब का क्या हालत होगा? हो देश में क्या हालत होगा गरीबों का? जो 5 लाख रुपए कमाने वाला की स्थिति खराब है तो हम जैसे गरीब लोगों के देश में क्या स्थिति खराब होगा? ये पूरे तरीके से देश के लोगों को आज जिस तरीके से भूखे मारने का काम कर रही है सरकार, उनको खाना छीनने का काम कर रही है, रोजगार छीनने का काम कर रही है, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार इस पर चर्चा नहीं कर रही है। चर्चा किस पे कर रही है? धर्म परिवर्तन पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। तो मोदी जी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन 4.5 साल में योगी जी कौन सा आप नशा मारे थे? गांजा? कौन सा नशा में चूर थे कि चुनाव आया था आपको याद आया धर्म परिवर्तन, जनसंख्या नियंत्रण कानून, रोजगार? 4.5 वर्ष से आप कहां थे? 4.5 वर्ष से जब उत्तर प्रदेश की जनता विकास मांग रही थी तो आप कह रहे थे विकास मांगोगे तो तुमको NSA लगाकर जेल में डाल देंगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। जब उत्तर प्रदेश की जनता ऑक्सीजन मांग रही थी, दवा मांग रही थी, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था तुम ऑक्सीजन मांगोगे तो तुम्हारा संपत्ति जब्त कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश को ऐसा अभागा, निकम्मा, आवारा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को, इन मोदी को, योगी को, सबको भगाने का काम करेगी।